ओह हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 2 के बारे में। कुछ लोगों को लगता है ये मूवी अक्षय कुमार की डुप्लीकेट मूवी है, बट ऐसा नहीं है। कहानी थोड़ी अलग है, देखने में मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं। एक्शन। तो कहानी की शुरुआत होती है डरावनी सी हवेली पे, जहाँ एक तांत्रिक मंजुलिका को वश में करने के लिए मंत्र गा रहा है। कुछ देर बाद मंजुलिका आ जाती है और हमारी टप्पू मतलब अंजुलिका को बाल से उठाकर ले जाती है। ये देखकर तांत्रिक बाबा बोलता है नहीं भाई। कुछ देर बाद हमारी टप्पू मंजुलिका के पास से छूट जाती है और बाबा के पास वापस आ जाती है। और फिर तांत्रिक अपने कोमल पैरों से मंजुलिका को लात मारकर एक रूम में बंद कर देता है मंत्रों द्वारा, और सभी मिलकर मंजुलिका को वहीं छोड़कर हवेली से चले जाते हैं। अब 18 साल बीत चुके हैं, जहाँ पर सीन बताया जाता है बर्फीले पहाड़ियां और वादियों में, जहाँ पर अपना हीरो अक्षय कुमार मतलब कार्तिक आर्यन की एंट्री दिखाई जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात मूवी की हीरोइन से होती है। आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। अबे लौड़े अपना काम कर। गजब बेइज्जती। फिर दूसरे सीन में हमारा हीरो हीरोइन के साथ फ्लर्टिंग करता है मोबाइल दिखाकर, और गलती से मोबाइल गिर जाता है। मोबाइल टूटने पर पता चलता है वो मोबाइल तो हीरोइन का था। छूट गई। अब रास्ते पर हमारा हीरो हीरोइन को पटाता है और मनाता है और कोशिश करता है कि वो यहाँ के इकलौते फेस्ट को देखने साथ में चले, और हीरोइन कहती है आखिर हीरोइन मान जाती है। अब ये लोग मिलकर कर रहे हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि इतनी ठंडी में सब लोग हाफ कपड़े पहनकर डांस कर रहे हैं। खैर ये तो पिक्चर है, छोड़ो छोड़ो। फिर मूवी का गाना शुरू होता है। मेरे सनम की पहली निशानी, मेरे सनम की पहली निशानी। अरे नहीं भाई। अब शाम को ये लोग बस स्टैंड पे पहुंचते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि जो बस में ये ट्रैवल कर रहे थे वो बस खाई में गिर चुकी है और पूरे लोग मर चुके हैं। अब ये खबर इनके घर वालों को भी पता चल चुकी है कि ये लोग मर चुके हैं। अब हमारी हीरोइन घर पर फोन लगाती है लैंडलाइन से, पर इसकी छोटी बहन को कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, पर हमारी हीरोइन को पूरी तरीके से आवाज आ रही है। तो यहाँ पर छोटी बहन के मुंह से निकल जाता है कि वो अपने ही जीजाजी को लपा रही थी। और इसके बाद हमारी हीरोइन अपनी ही बहन और अपनी ही दूल्हे को जोड़ने के लिए अपने मरने का प्लान बनाती है। दीदी वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। और ये काम करने के लिए वो हमारे हीरो से मदद मांगती है, और हमारा हीरो कुछ ही देर में मान भी जाता है। साले कुत्तों की जिंदगी। अब दूसरे सीन में गाँव आने के बाद ये पूरे राजस्थान में सिर्फ मंजुलिका की हवेली में रुकते हैं। हवेली का अपने आप ताला और दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर हीरो की गांड फटकर 64 हो जाती है, लेकिन हीरोइन को फर्क भी नहीं पड़ता। अब अगले सीन में हवेली की लाइट चालू देखकर हमारे राजपाल यादव फटाफट भागते हुए ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं। और राजपाल जी बताते हैं मंजुलिका की हवेली में लाइट चालू है, शायद कोई कर रहा है। तो ठाकुर जी सभी के साथ हवेली चल देते हैं। चलो ये देखकर हमारी हीरोइन जाती है चुप, और हीरो बैठ जाता है चुप और कहता है मुझे यहाँ लाया है तुम्हारी बेटी का भूत। और फिर ठाकुर साहब कहते हैं अब हमारा हीरो कहता है कि आपकी बेटी की आखिरी इच्छा है कि सब लोग परिवार यहाँ पर आकर हवेली पर रहे, और ठाकुर साहब उसकी बात मान लेते हैं। और कुछ ही देर पर सभी परिवार यहाँ पर आकर रहने लग जाता है। अपने परिवार को दुखी देखकर हीरोइन हीरो से बोलती है कि जाओ जाकर उन्हें बोल दो कि दुखी मत रहे, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी बहन और मेरे दूल्हे की शादी करवा दी जाए। हीरो सभी से यही बोलता है, और आखिरी में ठाकुर जी मान भी जाते हैं। कुछ ही देर बाद छोटे और बड़े पंडित हमारे हीरो को भूतों से बात कराने ले जाते हैं, क्योंकि हमारे हीरो ने बोला था झूठ कि वो भूतों से बात कर सकता है। अब हमारे हीरो को बुढ़िया के भूत से बात कर खजाने का लगाना है पता। आप इसकी आत्मा बुलाओ, पूछो कि सोना कथे है। सब लोग हीरो को छोड़कर चले जाते हैं बाहर और दरवाजा कर देते हैं बंद। और बड़े पंडित की वाइफ हीरो की गांड फाड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हीरो को चल जाता है पता और वो फेंक देता है बंदर को। और कुछ करतबों के बाद झूमर गिर जाता है जमीन पर और दिख जाता है खजाना। ये देखकर हीरो बोलता है तेरी माँ की माँ क्या हो गया। अब ये चमत्कार देखकर हमारा हीरो बन जाता है रूह बाबा। ये रूहान नहीं है, ये रूह बाबा है। अब कुछ देर बाद हमारे हीरो हीरोइन झूठ बोलने की कसम खाते हैं, और झूठ बोलते बोलते फटाफट हिसाब से किस कर लेते हैं। वाह क्या सीन है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? गांड। छोड़ो छोड़ो। फिर आगे चलकर चाचा और हमारे हीरो नशे में मंजुलिका का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, और उन्हें रोकने के लिए हमारी टप्पू मतलब अंजुलिका और ठाकुर साहब आ जाते हैं, और उन्हें रोककर बताते हैं कि मंजुलिका अंजुलिका की जुड़वा बहन है? ये क्या बवाल है? खैर छोड़ो छोड़ो। और मंजुलिका बहुत खतरनाक है ये भी बताते हैं, और कहते हैं कि ये दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। अंजुलिका बताती है कि कैसे मंजुलिका जादू करती थी और वो शादी भी मेरे पति से करना चाहती थी, लेकिन ये सब हुआ नहीं, और 2 बिल्लियों के झगड़े में मंजुलिका मर गई। हम मर जाएंगे।
और फिर वो भूत बन गई और हमने तांत्रिक की मदद से उसे कमरे में बंद कर दिया। तो मत खोलना कमरा। अब अगले सीन पे हमारे राजपाल जी हमारी हीरोइन को जिंदा देख लेते हैं और वो बड़े पंडित को बता देते हैं। बड़े पंडित ठाकुर जी को बोलकर हवेली की तलाशी करवाते हैं। तलाशी के डर से हमारी हीरोइन मंजुलिका के रूम में छुप जाती है और बाहर किसी को कुछ भी नहीं मिलता। फिर हमें बताया जाता है कि हमारी हीरोइन के पीछे खड़ी है मंजुलिका और यहाँ हो जाता है बहुत बड़ा बवाल और हो जाता है इंटरवल। तो इंटरवल की शुरुआत में पूरे गांव को हमारी हीरोइन नहीं मिलती और ठाकुर साहब पंडित जी को मारकर भगा देते हैं। निकल लौड़े। अब रात के अंधेरे में हमारा हीरो हीरोइन के पास जाता है, पर यहाँ तो मंजुलिका हीरोइन के अंदर घुस चुकी है। थोड़ा सा नाचने के बाद हीरोइन डराती है हमारे हीरो को। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। हीरो की फटने के बाद हीरोइन बोलती है अप्रैल फूल, मंजुलिका नहीं है। मावशीची गांड। फिर पीछे से शायद मंजुलिका बाहर निकल जाती है। अब अगले सीन में ढोलक और सामान उड़ने लग जाते हैं जैसे मोर। पर अपना हीरो सबको बता देता है कि ये तो रीत का भूत कर रहा है, कोई मंजुलिका नहीं। अब बाहर काली साड़ी पर कोई चलते हुए दिखाई देता है, सब डर जाते हैं। अब हमारा हीरो भागने की तैयारी कर लेता है, पर हमारी हीरोइन उसे प्यार से मनाकर रोक लेती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब नेक्स्ट सीन पर पता चलता है कि दीवार पर चढ़ने वाली औरत तो पंडित की सेटिंग थी, लेकिन सामान उड़ाना और ढोलक उड़ाने की सेटिंग तो मंजुलिका कर रही थी। ये उड़ा नहीं सकते, मैंने उड़ाई नहीं तो चीजें किसने उड़ाई। अब नेक्स्ट सीन पर मंजुलिका अपनी बहन अंजुलिका को डराने के सीन पे लगी हुई है। थोड़ी देर बाद अंजुलिका हमारे हीरो के पास जाती है और बोलती है कि हमारी हीरोइन को निकालो, मुझे पता है कि वो जिंदा है। फिर अंजुलिका बताती है कि मंजुलिका आजाद हो चुकी है और किस तरह उसने मेरे पर हमला किया। फिर ये लोग मिलकर तांत्रिक के पास जाते हैं और ये सुनकर तांत्रिक की अलग ही गांड फट गई है। फिर तांत्रिक बोलता है कि जाओ ये सब मैं देख लूंगा। घर जाने के बाद पता चलता है कि अभी भी चीजें और लोग हवा में उड़ रहे हैं। अब हीरो को लगता है कि तांत्रिक फुकट में ज्ञान पेर रहा था, किसी तरह हाथी का बच्चा नीचे आ जाता है। थोड़ी देर बाद अंधेरे राजस्थान में अघोरी वॉक कर रहा है और साथ ही साथ में मंजुलिका भी। और मंजुलिका धीरे धीरे अघोरी की गांड भी फाड़ रही है। फिर अचानक से हीरो सामान एंट्री लेती है मंजुलिका और पेड़ से नीचे उतरती है और तांत्रिक के शरीर में घुसकर सभी को मार देती है और साथ ही साथ में तांत्रिक को भी मार देती है। नेक्स्ट सीन में हमारे रू बाबा मतलब हमारे हीरो चुपके से पंडित और उसकी बीवी को देख लेते हैं भूत बनकर डराते हुए और वो समझ जाते कि मंजुलिका है ही नहीं। थोड़ी देर बाद मंजुलिका हमारे हीरो के सामने आ जाती है, लेकिन हमारे हीरो थोड़ा सा भी नहीं डरते और ऊपर से हमारे हीरो प्रूफ मांगने लगते हैं और मंजुलिका प्रूफ दे भी देती है पैर मोड़कर। नेक्स्ट सीन पर हमारा हीरो हवेली आ जाता है और सभी घर वालों के सामने नाचने लग जाता है। और नाचने के बाद वो सभी को बताता है कि वो मंजुलिका है और अंजुलिका को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हमारी भाभी हीरोइन को पकड़कर बोलती है अंजुलिका या मंजुलिका। हाँ मतलब ये क्या झोल है, जिसे हम मंजुलिका समझ रहे थे वो मंजुलिका निकली। मावशीची गांड। फिर हमें फ्लैशबैक बताया जाता है कि हमारे हीरो को अंजुलिका ने सब सच बता दिया है कि कैसे मंजुलिका ने धोखे से जगह चेंज कर दी और उसे मार डाला और 18 साल तक उसे बंद कर रखा और इस तरह नाटक कर हमारा हीरो अंजुलिका की मदद कर रहा था। अब दो बिल्लियों की लड़ाई फिर से होती है और अब जीत जाती है अंजुलिका और सब खुशी खुशी महल छोड़कर चले जाते हैं और कहानी हो जाती है दी एंड। तो भाइयों कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम लोग आते रहेंगे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।